student and welcome back to my YouTube channel Biology Special Classes, and this is Nehal Zungare, and today we discuss about the monohybrid cross and the ratio. Okay, so in many time we ask the question like describe the monohybrid cross or define the monohybrid cross and फाइंड द रेशियो. ओके, आपने का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डिफाइन क्या है, डिफाइन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसको कैसे क्रॉस किया जाता है और कैसे रेशियो निकाला जाता है. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कैसे करते हैं, इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक में बताने वाली हूँ. आप 100% इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो. आप 100% मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करना है ये आप सीख जाओगे. ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाली हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है और इसको सुनना है. ओके, अगर आपको कहा जाता है, अगर आपको पूछा जाता है कि डिस्क्राइब मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड फाइंड आउट डिराइव इट्स रेशियो, ओके, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड गिव द सुटेबल एग्जांपल, ऐसे भी कहा जाता है. तो आपको कोई भी एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल इसमें दिखा सकते हैं, या तो फिर आपको पर्टिकुलर ट्रेट ही दिखाओ. ओके, एग्जांपल कौन सा आपको बताना है ये भी आपको दिया जाता है कि नहीं भाई आपको स्टेम हाइट लेके, मतलब जो आपको एग्जांपल लेना है वो कौन सा लेना है, बोल रहे हो कि स्टेम हाइट लेना है और स्टेम हाइट लेके आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्क्राइब करो, ऐसे भी कभी कभी पूछा जाता है. तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है, कोई ट्रेट दिया जाता है, वो ट्रेट लेके आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस शो करो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाओ. अगर ऐसे पूछा जाता है तो आपको जो आपको क्वेश्चन में ट्रेट दिया है वही आपको ट्रेट लेना पड़ेगा. और अगर आपको ट्रेट के बारे में नहीं दिया जाता है, कोई भी सुटेबल एग्जांपल लो. अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो आप कोई भी एग्जांपल इसमें दे सकते हो. ओके, अगर आपको पूछा है कि सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा है तो सबसे पहले तो अपनी डिफाइन ठोक देना. ओके, अपनी डिफाइन क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई है. ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस इसमें क्या करना है, हमको क्रॉस करना है. ओके, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स. ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हमें क्या लिखनी है, सबसे पहले डिफाइन लिखनी है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज द क्रॉस, सबसे पहले ये क्या है, क्रॉस है. इट इज द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स. ओके, इट इज द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट. क्योंकि हमें कोई भी अगर क्रॉस करना है तो सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या है कि हमको पेरेंट्स कौन से लेने हैं, होमोजाइगस लेना है, या तो फिर हम उनको प्योर पेरेंट्स भी कहते हैं. ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस इट इज द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल. ओके, इट इज द क्रॉस बिटवीन टू homozygous parent differing in a single pair of contrasting character. Okay, differing in a single pair of contrasting character. या फिर ट्रेट. अब मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, वन. ओके, कोई भी एक कैरेक्टर लेके अगर आप क्रॉस करते हो तो वो क्रॉस को हम क्या कहेंगे, उस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब क्रॉस के लिए एक मेल चाहिए होता है, एक फीमेल चाहिए होता है, बराबर है, और क्रॉस करके हमें प्रोजेनी प्रोड्यूस करनी है. ओके, हाइब्रिड हमें प्रोड्यूस करना है, नया ऑफस्प्रिंग, नया इंडिविजुअल मेल और फीमेल क्रॉस करके हमें नया इंडिविजुअल फॉर्म करना है. ओके, तो सबसे पहले हमें बताना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डिफाइन क्या है. ओके, किसे कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद में हमें लिखना है एग्जाम्पल. ओके, डिस्क्राइब करने के लिए अगर आपको पूछा है तो सबसे पहले डिफाइन लिखना बहुत जरूरी है. उसके बाद में आपको एग्जाम्पल लेना है, कोई भी ट्रेट लेके. अगर पर्टिकुलर ट्रेट दिया जाता है क्वेश्चन में तो
वही लेना, अपने मन से नहीं लेना। ओके, अगर क्वेश्चन में जो दिया गया है वही लेना, दिया गया है तो। अगर नहीं दिया गया है तो वो जो मैंने 7 ट्रेट आपको बताए उसमें से कोई भी एक ट्रेट लेके आप क्रॉस दिखा सकते हो। ओके, सबसे पहली स्टेप होती है डिफाइन, ओके, जो हमने बता दी है। उसके बाद में दिखाना है हमें क्रॉस, ओके, पेरेंट लेके उसके बाद में हमें क्या दिखाना है, क्रॉस दिखाना है। और क्रॉस दिखाने के बाद में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना जरूरी होता है। हमने क्या किया, क्या ऐसा आड़ा टेढ़ा हमने क्या बनाया, कुछ बताओ तो भाई। इसलिए हमें लास्ट में उसका 2 या 3 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में उसका एक्सप्लेनेशन भी देना जरूरी है। हमें बताना है कि हमने ऐसा ऐसा किया तो हमारा ऐसा ऐसे हमको रिजल्ट मिले। ओके, ये सब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर दिखाना है। सबसे पहली जो स्टेप है वो है डिफाइन, उसके बाद में एग्जाम्पल, उसके बाद में फाइंड करना है हमको उसका रेशियो क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या है, और उसके बाद में हमें 4-5 सेंटेंस में क्या लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन हमको बताना है। ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट इज द क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस पेरेंट, 2 होमोजाइगस पेरेंट के बीच में किया हुआ क्रॉस। एक कैरेक्टर लेके उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अगर एक ही कैरेक्टर लेते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर 2 कैरेक्टर लेते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस। कैरेक्टर बोलो या ट्रेट बोलो, ठीक है। एक ही ट्रेट की पेयर लेते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और 2 ट्रेट की पेयर लेते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस। अब जो भी हमको लेना है ट्रेट, समझ लो मैंने ट्रेट लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेट लिया है हाइट ऑफ स्टेम और स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। अब आपको कोई भी क्रॉस अगर दिखाना है, मोनोहाइब्रिड दिखाना रहो या डायहाइब्रिड दिखाना रहो, मैंने पहले आपको बताया है कि जब आपको क्रॉस दिखाना है तो उसके लिए आपको 7 ट्रेट, उसके डोमिनेंट 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट में दिए हुए, उसके बाद में उसका डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रेसेसिव ट्रेट कौन सा है, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। ये आपका लर्न होना बहुत जरूरी है। ओके, दिखाना नहीं, सॉरी, लर्न रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो मैंने एक कैरेक्टर लिया है, कौन सा, स्टेम हाइट लिया है। ओके, अब स्टेम हाइट के अगर देखें ये कैरेक्टर हुआ, इसके 2 ट्रेट पी प्लांट में दिखाई दिए थे। वो 2 ट्रेट कौन से थे, या तो वो पी प्लांट टॉल रहेगा जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, और दूसरा जो है वो ड्वार्फ, ये रेसेसिव ट्रेट था। ओके, टॉल के लिए हमने कैपिटल टी लिया था, और ड्वार्फ के लिए हमने स्मॉल टी लिया था, बराबर। ये तो सबसे प्राइमरी थिंग है, आपको पता रहना चाहिए, तभी जाके आप क्रॉस कर पाओगे कोई भी ट्रेट के बारे में। ये तो मैंने सिंपल सा स्टेम हाइट लिया, बट कोई भी ट्रेट के बारे में ये चीज आपको पता रहना जरूरी है। ओके, अब लेंगे हम पेरेंट, क्रॉस करना है, एक लेना है मेल और एक लेना है फीमेल। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो हमें कैसे पेरेंट लेना है, होमोजाइगस लेना है, राइट। सो पेरेंट्स, इसको P1 कहेंगे क्योंकि हमें और भी जनरेशन बनानी है और सेकंड पेरेंट भी लेने हैं। फिलहाल यहाँ से हमारा क्रॉस शुरू हो गया, तो सबसे पहले पेरेंट्स जो है वो पहले P1 लेंगे। यहाँ लिख लेना होमो का मीनिंग होता है होमोजाइगस, यहाँ भी लिख लेना है हमें होमो, एक मेल कंसिडर करना है हमको, एक फीमेल लेना है। अब हमारे ट्रेट, हमने ये कैरेक्टर लिया तो यहाँ कैरेक्टर कौन सा, कैरेक्टर नहीं लिखना है, स्टेम हाइट ऐसा नहीं लिखना है, इसके ट्रेट हमें लेने हैं। ओके, तो यहाँ कौन सा है, टॉल, पहले डोमिनेंट वाला लेना, उसके बाद में रेसेसिव वाला लेना है। ओके, तो हमारा पहला जो कैरेक्टर है वो है टॉल प्लांट। पहला जो ट्रेट है हमारा, पहले जो पेरेंट है जिसको हम मेल बोलने वाले हैं, वो लिया हमने टॉल प्लांट, क्रॉस विद द ड्वार्फ प्लांट। अब हमने क्या किया है, टॉल प्लांट का क्रॉस किसके साथ किया है, ड्वार्फ प्लांट के साथ किया है। ओके, ये हो गया फिनोटाइप, इसको फिनोटाइप भी कहेंगे। एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो प्लांट टॉल दिख रहा या डॉर्फ दिख रहा। ओके, कैसे दिख रहा, एक्सटर्नली वो कैसे दिख रहा, ये हो गया फिनोटाइप। ओके, इतना लिखना। उसके बाद में क्या लेना है, कौन सी स्टेप है, उसके बाद में हमें लिखना है जीनोटाइप।
अब जीनोटाइप जो यहाँ लिखे हैं, ओके, टॉल का जीनोटाइप है कैपिटल टी और इसका है स्मॉल टी, राइट। उसके बाद में फॉर्म हो गए गमीट, ओके, उसके बाद में क्या फॉर्म होने वाले हैं, गमीट। तो यहाँ एक ही टाइप के गमीट फॉर्म हो गए कैपिटल टी नाम के, क्योंकि ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी ही यहाँ पे फॉर्म हो गए, 2 हो, 4 हो, 5 हो, बट सब सेम ही हो गए, बराबर है, कैपिटल टी नाम के। इधर कौन सा गमीट फॉर्म होगा, स्मॉल टी, राइट। और अभी क्या करना है, हमको गमीट को क्रॉस करना है, गमीट जो है वो क्रॉस दिखा के हमें प्रोजीनी तैयार करनी है। उसके बाद में यहाँ पे जो तैयार होने वाली है ये है F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हमें क्या लेना है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये साथ में आएंगे, राइट। अब ये इंडिविजुअल कैसा होगा, अब इधर टॉलनेस का भी गमीट आ गया, राइट, जीन आ गया, और इधर डॉर्फनेस वाला स्मॉल टी आ गया। अब ये प्लांट को तुम टॉल बोलेंगे या डॉर्फ बोलेंगे, क्योंकि मैम इसमें कैपिटल टी बोले तो ये तो टॉलनेस दिखाता है, और स्मॉल टी एक तो डॉर्फनेस दिखाती है, फिर ये प्लांट को हम टॉल कहें या डॉर्फ कहें। सबसे पहले तो ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे कैपिटल टी है और दूसरा जो है वो स्मॉल टी है। अगर दोनों भी कैपिटल टी रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे, बट यहाँ पे एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इसका मतलब ये सबसे पहले तो हेटेरोजाइगस रहेगा, उसका शॉर्टकट हम HET भी लिखे तो चलता, राइट। और उसके बाद जो डोमिनेंट है वो ही अपना कैरेक्टर दिखाता है, जो रिसेसिव है वो अपना कैरेक्टर दिखाता नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल जो है कैपिटल टी अपना कैरेक्टर दिखाएगा, और कैपिटल टी किसके लिए लिया है हमने, टॉल के लिया है, मतलब ये जो प्लांट रहेगा ये कैसे रहेगा, टॉल प्लांट रहेगा, राइट। ये भी टॉल प्लांट ही है, बट ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी मींस होमोजाइगस है, और ये भी टॉल प्लांट है, बट इट इज अ हेटेरोजाइगस बिकॉज इट पजेसेस अ डिसिमिलर एलील, ओके। इसके अंदर कौन सा एलील है, डिसिमिलर एलील है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे। अगर दोनों भी एलील सिमिलर होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। उसके बाद में क्या होता है, अब ये जो है ये F1 प्रोजीनी तैयार हो गई है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो F1 प्रोजीनी तैयार हो गई है इसका हमें सेल्फिंग करना है, उसी का क्रॉस उसी के साथ करना है, ओके। मींस मेल भी पार्ट उसी प्लांट में से और फीमेल भी पार्ट उसी फ्लावर में से, राइट। सो यहाँ लिखना है हमें ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 generation, on selfing of F1 generation। अब सेल्फिंग किस लिए करना है, टू रेज द F2 generation, ओके। ये हमें किस लिए करना है, टू रेज द F2 generation। हम ये F1 का सेल्फिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, F2 जनरेशन प्रोड्यूस करना है, ओके। अब यहाँ पे हमने पेरेंट 1 लिए थे, पहले पेरेंट लिए थे, अब इधर क्या करना है, हमें पेरेंट 2 लेने हैं, पेरेंट P2, राइट। अब पेरेंट्स में मेल कौन सा लेना और फीमेल कौन सा लेना, तो यही लेना है हमको, राइट। ये सबसे पहले फिनोटाइप हमको लिखना है, ये जो है हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, ये जो यहाँ हमको मिला है वही इधर लेना है, ओके। जो यहाँ मिला है कोई भी क्रॉस में जो हमको यहाँ मिला है वही हमें इधर लेना है, टॉल प्लांट क्रॉस विथ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, उसी का क्रॉस उसी के साथ करना है, ओके। उसके बाद में हमारी स्टेप क्या आती है, जीनोटाइप आती है, तो हम इसके बाद में क्या लिखेंगे, जीनोटाइप लिखेंगे। अब इसका जीनोटाइप क्या है, ये यहाँ पे लिखा है हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या फॉर्म करने हैं, गमीट फॉर्म करने हैं, राइट, गमीट फॉर्म करने हैं। अब इधर 2 टाइप के गमीट फॉर्म होने वाले हैं, एक हो गए कैपिटल टी नाम के,
दूसरे हो गए स्मॉल टी नाम के। इधर भी दो गैमेट फॉर्म हो गए, एक हो गए कैपिटल टी और दूसरे होने वाले हैं स्मॉल टी, राइट। अब दिखाना है हमें F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन दिखाने के लिए हमें यहाँ निकालना पड़ता है चेकर बोर्ड या प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड। ओके, जो प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड नाम का जो अप्रोच है ये किसने दिया है? रेगनाल्ड सी प्यूनेट। ओके, अब यहाँ पे F2 जनरेशन क्रॉस करके हम दिखा सकते हैं, बट मोनोहाइब्रिड में ठीक है पॉसिबिलिटीज कम रहती है, बट डाइहाइब्रिड में, ट्राइहाइब्रिड में पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। इसलिए हमें सीधा सीधा क्या निकालना चाहिए? प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड हमें निकालना चाहिए। अब चेकर बोर्ड किस प्रकार से हम निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसी लाइन यहाँ पे देनी है, राइट। यहाँ मेल और फीमेल ऐसे दो गैमेट दिखाने हैं हमको। ओके, अब इधर मेल के दो और फीमेल के दो। अब मेल के जो दो है ये है कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर के जो है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस दिखाओ। अब ये बॉक्स में कौन कौन से आएंगे? यहाँ से ऊपर देखना और यहाँ से इधर देखना, जो भी है वो यहाँ लिख लेना। इधर क्या है? कैपिटल टी और इधर भी क्या है? कैपिटल टी। अब इस बॉक्स में अगर देखें तो इधर है स्मॉल टी, इधर है कैपिटल टी, बराबर। बट कैपिटल लेटर पहले लेना और स्मॉल लेटर बाद में लेना है। ये हो गया कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी। यहाँ पे एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। यहाँ से ऐसे अगर देखे तो, बट कैपिटल लेटर पहले लेना, तो कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी। यहाँ पे इधर भी स्मॉल टी, इधर भी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, राइट। अब हम, ये हो गया प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड या फिर चेकर बोर्ड, मीन्स ऐसी प्रोजेनी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब हमें देखना है कि फिनोटाइप कौन कौन से, ये प्लांट कैसे रहेगा, ये प्लांट कैसे रहेगा, ये प्लांट कैसे रहेगा और ये प्लांट कैसे रहेगा, कौन सा प्लांट टॉल रहेगा और कौन सा प्लांट ड्वार्फ रहेगा, ये हमें देखना है। ओके, सो सबसे पहले कैपिटल टी, ये प्लांट कैसा रहेगा? ये कैसा रहेगा? टॉल रहेगा, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और यहाँ तो दोनों भी कैपिटल टी है, में श्योरली ये तो टॉल ही रहेगा, राइट। दूसरा जो फिनोटाइप हमको दिया है वो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैसे रहेगा? अब जो डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर दिखाता है, चाहे वो एक भी क्यों ना इसमें डोमिनेंट दो रहे तो बहुत ही अच्छा, दो अगर रहे तो टॉलनेस ही दिखेगी। ओके, बट दो में से अगर एक भी कैपिटल रहता है तो वो उसका ट्रेट दिखाता है, इसलिए हम उसको डोमिनेंट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आएगा टॉल। उसके बाद में स्मॉल टी ये आएगा ड्वार्फ, क्योंकि इसमें टॉल वाला एक भी गैमेट इसमें, एक भी अलील इसमें नहीं है। ओके, सो स्मॉल टी ये क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो देखो हमको टॉल जो है वो कितने मिले और ड्वार्फ कितने मिले, तो हमको और हाँ एक रह गया स्मॉल टी और ये रह गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी क्या रहेगा? टॉल रहेगा, राइट। ये जो चार इंडिविजुअल है, ये चारों इंडिविजुअल कैसे है? तो सबसे पहले कैपिटल टी टॉल रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल रहेगा और स्मॉल टी ये कैसे रहेगा? ड्वार्फ रहेगा। मीन्स इस चेकर बोर्ड में हमको टॉल जो प्लांट है वो कितने मिले हैं? 3 मिले हैं और ड्वार्फ जो प्लांट है वो कितने मिले हैं? 1 मिला है। इसका मतलब फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि ये फिनोटाइप है, टॉल डॉर्फ ये क्या है? फिनोटाइप है। सो फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 3:1, क्योंकि 3 मिले हैं टॉल और डॉर्फ मिला है 1। अब निकालना है हमें जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटाइप कैसे कैसे मिले हैं? कैपिटल टी 1 मिला है, बराबर है, या सामने भी लिख सकते हैं आप, 1 मिला है। कैपिटल टी स्मॉल टी 1 और 2 मिले हैं और स्मॉल टी 1 मिला है। इसका मतलब जीनोटिप, देयरफॉर जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:2:1।
Okay, in this way we get the phenotypic ratio 3:1 and genotypic ratio 1:2:1. ये रेशियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये हमें निकालने पड़ते हैं, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड अगर क्रॉस रहा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो रहता है 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो रहता है 1:2:1। अभी हमें दिखाना, ये कैसे निकाला ये हमने दिखाया है। ओके, सो इसके बाद में हमें दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये कैसे कैसे क्या क्या हमने किया। ये 2-4 सेंटेंस में अगर आप बता देते हो एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब जो भी चेकर रहेगा, जो भी चेक करने वाला रहेगा, तुम्हारा जो एक क्वेश्चन का आंसर चेक करेगा उसको मार्क्स काटने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। ओके, सो ये जो बेसिक पॉइंट्स है ये याद रखना जरूरी है, ध्यान से ये सब पॉइंट आपको कवर करने पड़ेंगे उसमें। ओके, सो अभी आपको एक्सप्लेनेशन अगर देना है तो एक्सप्लेनेशन में हमको क्या लेना है कि मेंडल स्टार्टेड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ सिलेक्शन ऑफ पैरेंट। सबसे पहले मेंडल ने अपना क्रॉस शुरू किया, उसके लिए उसने क्या किए, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट। अब कौन कौन से पैरेंट उसने सिलेक्ट किए, एक पैरेंट सिलेक्ट किया है होमोजाइगस टॉल प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल T and homozygous dwarf plant with genotype small t. Okay, then after gametes are formed. Okay, here the capital T is formed and here the small t is formed. When there is a cross between the tall plant and the dwarf plant, there is a formation of heterozygous tall plant. इसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं। ओके, क्या तैयार हो गया है हमारा, हाइब्रिड तैयार हो गया है। जब हमने क्रॉस किया टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का, उसके बाद में हमें हाइब्रिड मिला है विद जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t, जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T स्मॉल t है। उसके बाद में हमें बताना है ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फिंग किया, किसके लिए किया, टू रेज द F2 जनरेशन। ये सेल्फिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें F2 जनरेशन मिले। ओके, सो F2 जनरेशन में हमें पेरेंट्स डबल से लेना है, पेरेंट नंबर 2। ओके, जो यहाँ पे हमें हाइब्रिड में मिले हैं वो हमें यहाँ पे लेना है। सो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट क्रॉस विद द हेटेरोजाइगस tall plant with a genotype capital T small t. Then gametes, 2 type of gametes are formed, that is a capital T small t. Okay, when you cross it, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तब हमको प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड में ऐसी पॉसिबिलिटीज हमको मिलेगी। सो हमको F2 जनरेशन देयर आर 3 tall plants we get and 1 is the dwarf plant. So phenotypic ratio is 3:1 and 3 type of genotypes are formed, capital T, small t. So capital T जो है ऐसा कॉम्बिनेशन हमको एक ही बार मिला है, सो इसका काउंटिंग 1 होगा। कैपिटल T स्मॉल t ऐसे हमको 2 मिले हैं, 2 आएगा, और स्मॉल t ऐसा 1 मिला है। इसके ऊपर से हम बताएंगे therefore जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। मीन्स एक हमको ऐसा जीनोटाइप मिला, दूसरा हमको इस तरह का मिला, और तीसरा जो है वो स्मॉल टी मिला। ओके, इस तरह से हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाना है और किस प्रकार से हमने रेशियो फाइंड किया, ये रेशियो हमको दिखाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट ऑल। मेरी तो आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ गया होगा। आपने जो भी आपको 7 ट्रेट दिए हैं, अब मैंने एक ट्रेट यहाँ पे लिया, हाइट लिया, अब आपको सभी ट्रेट लेके ये जो क्रॉस है ये करके देखना है, और आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन भी करके देखना है, लिख के देखना है, ताकि आपको कोई भी एग्जाम्पल आए, कोई भी क्रॉस करने के लिए आए तो वो आपको क्रॉस करते आना चाहिए। ओके, सो थैंक यू एंड आई होप यू अंडरस्टैंड।